बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम 14.4 की थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। तो चेन रूल इन डबल वेरिएबल में पढ़ने से पहले मैं आपको चेन रूल इन सिंगल वेरिएबल में पढ़ाना बेहतर समझूंगा ताकि आप उस कंसेप्ट को जल्द ही अंडरस्टैंड कर पाए। If f of u is a differentiable function at the point u is equal to g of x है। हमारे पास f of u एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन f है वो u is equal to g of x पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि g of x पर हम उसका क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब जो g of x है वो मजीद क्या है, g of x इज डिफरेंशिएबल एट x, यानी कि वो जो g of x है वो मजीद जो g है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। f डिपेंड कर रहा है u पे और u आगे मजीद किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो इसलिए हम इसकी क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन भी कि f of u है तो u को हमने क्या कह दिया, g of x कह दिया, यानी कि u जो डिपेंड कर रहा है इसको मजीद आप इस तरह भी कह सकते हैं u इज इक्वल टू f of u of x, यानी कि f डिपेंड कर रहा है u पे, u आगे मजीद x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने u of x को किसका नाम दे दिया, g of x का। तो ये तो क्या होगी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी। इसका मतलब जो अब यहाँ पर एक बात और भी कि ये जो u है ना इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट वेरिएबल है, ठीक है ना। अब जो मतलब आगे मजीद किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर अगर गौर से देखें तो ये तो क्या बन गई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब जो कंपोजिशन में जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में कंपोज आ रहा होता है, जो उसका होल फंक्शन होता है, वो जिस पे वो फंक्शन जो कंपोज हो रहा है किसी दूसरी फंक्शन में जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है, उसी पर ही पूरा होल फंक्शन भी डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ यू किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे, क्योंकि जो फंक्शन कंपोज हो रहा था किसी दूसरे फंक्शन में वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास कंपोजिशन जो आपने इसको बता दी। अब हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह लिया जाए, अब यहाँ पर क्या है कि फंक्शन किसी इंटरमीडिएट वेरिएबल u पर डिपेंड कर रहा है, u आगे मजीद x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज द चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि सबसे पहले उस फंक्शन का जो कि डिपेंड कर रहा था u ऑफ x पे, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस होल फंक्शन का जो फंक्शन डिपेंड कर रहा था किस पे, g ऑफ x पे, यानी कि g ऑफ x पे। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये टर्म अच्छे से डिस्कस की गई है। कंपोजिशन फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये सारी कंपोजिशन किस पे डिपेंड कर रही है, x के लिहाज से। तो इस सारे कंपोजिशन फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से। तो ये डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद जो इंटरमीडिएट वेरिएबल था उसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब यहां से ये जो ऊपर प्राइम लगाया गया इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, इस होल कंपोजिशन का डेरिवेटिव लिया विद रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद वो इक्वल किसके होगा, उस होल फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि g ऑफ x के रेस्पेक्ट में, और फिर g ऑफ x का जो डेरिवेटिव किसके लिहाज से, उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, उसके लिहाज से। अब एक और बात भी आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था f ऑफ g ऑफ x, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो वो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे किसके लिहाज से, g ऑफ x के लिहाज से, क्योंकि ये g ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, g ऑफ x के लिहाज से। फिर इस g ऑफ x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस x के लिहाज से जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब उसने क्या किया कि g ऑफ x को उसने u से रिप्लेस किया है और f ऑफ u को उसने
y को f ऑफ u से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमने y का डेरिवेटिव लेना विद रेस्पेक्ट टू x विच विल बी इक्वल टू, अब ये किसके रेस्पेक्ट से जो था डेरिवेटिव था, g ऑफ x के रिस्पेक्ट से वेरिएबल था, ये डेरिवेटिव था। तो g ऑफ x को तो हमने किसके इक्वल रख दिया, u के। तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u डॉट, ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था, x के लिहाज से, क्योंकि g ऑफ x मजीद आगे किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे। तो इसका डेरिवेटिव g ऑफ x को हमने किसका नाम दिया था, u का नाम दिया था। इसका मतलब u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। यानी कि एक फंक्शन है जो इंटरमीडिएट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इंटरमीडिएट वेरिएबल जो है मजीद आगे किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर के रेस्पेक्ट में होगा जिस पर उसका जो इंटरमीडिएट वेरिएबल डिपेंड कर रहा था। अब वो किसके इक्वल होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट वेरिएबल, फिर उस इंटरमीडिएट वेरिएबल का डेरिवेटिव जो है वो हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद रेस्पेक्ट टू उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो ये था हमारे पास चेन रूल। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट हमने क्या लिया कि डेल्टा u जो है बी चेंज इन u है व्हेन x चेंजेस डेल्टा x, यानी कि du जो है वो किसके इक्वल होगा। अब ये क्या है, ये चेंज की डेफिनेशन है कि चेंज हमारे पास क्या होता है कि किसी भी फंक्शन की फाइनल वैल्यू में से हम क्या करते हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन क्या था, यानी कि f ऑफ, जो हमारे पास सबसे पहले हम क्या कर लेते, मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास ये इंटरवल है x और x नॉट। तो हमने फंक्शन की वैल्यू एट x पे भी कैलकुलेट कर ली और x नॉट पे भी कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या करना चाह रहे हैं, इसमें जो चेंज आया, ठीक है, इसमें जो चेंज आया है उसको हम देखना चाह रहे हैं, यानी कि x से x नॉट तक गया, जो उसमें चेंज आया उसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी कि डेल्टा f ऑफ x किस तरह लिखेंगे, जो उसकी फाइनल वैल्यू है f ऑफ x नॉट माइनस करेंगे उसकी जो इनिशियल वैल्यू थी f ऑफ x। अब इस x नॉट को हम मजीद क्या लिख सकते हैं कि ये असल में चेंज किस में, x में, यानी कि x प्लस डेल्टा x इसको लिख सकते हैं माइनस f ऑफ x। तो ये क्या था, चेंज इन f ऑफ x। ये x नॉट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले इस पॉइंट पे क्या थी, इसकी वैल्यू थी। अब फिर हमने x नॉट पे चले गए तो टोटल जो चेंज आया उसमें हमने देखना है। तो इसका मतलब x में कुछ चेंज हुआ, कुछ जमा हुआ, तभी तो हमें x नॉट मिला। तो इसलिए हमने x नॉट की जगह पर x प्लस डेल्टा x लिख दिया। अब इसी डेफिनेशन को यहाँ पर वो जो है वो यहाँ पर आपने यूज कर रहा है कि डेल्टा u को हम क्या लिख सकते हैं। अब डेल्टा u क्या है कि हमारे पास डेल्टा ऑफ g ऑफ x है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि हमने इसमें चेंज देखना है, ठीक हो गया। तो क्या होगा, g ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा माइनस जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी g ऑफ x होगा। तो ये था हमारे पास जो इंटरमीडिएट वेरिएबल में चेंज है उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद सेम डेफिनेशन आपने क्या करना है कि उस पूरे फंक्शन पे भी हमने अप्लाई करनी है। पूरा फंक्शन में जो चेंज होगा, जो उसमें, अब वो फंक्शन क्या था कि f ऑफ u था, तो f ऑफ u में चेंज हमने देखना है, यानी कि डेल्टा देखना है। अब f ऑफ u को हमने क्या किया कि y का नाम दिया, यानी कि डेल्टा y। अब इस पूरा चेंज देखना है तो हमने क्या करना है कि u प्लस डेल्टा u माइनस f u। अब इसको अगर हम y की फॉर्म में देखें कि हमने f ऑफ u को y कह दिया ना, तो f ऑफ, यानी कि ये y के आ गए, यानी कि ये इसको हम डेल्टा y लिख सकते हैं क्योंकि f ऑफ u को हमने y का नाम दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो क्या किया कि ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस f ऑफ u, ओके हो गया। तो इसी चीज को आपने इस तरह से भी आपने देख लेना है कि अब हम क्या करेंगे कि इस डेल्टा y ओवर डेल्टा x को हम किस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा y ओवर डेल्टा u ओवर डेल्टा x। यहाँ पर डेल्टा u कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी यही टर्म बचेगी।
तो इस टर्म को हम जो है वो लेकर आगे चलते हैं। इस टर्म को हमने क्या किया कि अब हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स जो था वो यानी कि थोड़ा सा चेंज था, स्लाइटली चेंज था, अप्रोच कर रहा था जीरो को। तो क्या किया हमने, अप्रोच कर रहा है जीरो को, और यानी कि ये हमारे पास डेफिनेशन है कि जब चेंज इन वाई है बटा चेंज इन डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स जब अप्रोच करेगा जीरो को तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल होगा। ये आपने डेफिनेशन को ज़हन में रखना है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हमने क्या किया कि इस तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर ली, इस तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर ली। अब डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। अब हमने लिमिट को अलग-अलग कर लिया, यहाँ पर भी। अब क्या हुआ कि जो डेल्टा एक्स था अप्रोच कर रहा है जीरो को, अब जो डेल्टा यू था वो मजीद आगे किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी एक्स पर कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा यू भी डिपेंड कर रहा है किस पे, अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि हम डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा यू लिख सकते हैं इसके लिहाज। अब यहाँ पर तो आपने सिंपल टर्म आपने वैसे के वैसे लिख देनी है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि नोट कि डेल्टा यू अप्रोच कर रहा है जीरो को, जब क्या हो रहा हो कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा हो जीरो को, यानी कि आप डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को डेफिनेटली जो डेल्टा यू है वो भी अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि डेल्टा एक्स का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डेल्टा यू का। अब यह हमने डेफिनेशन लगा दी, अब इस पे वो डेफिनेशन आप अप्लाई करें ये वाली, तो ये किसके इक्वल होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू यू, और इस पे भी आप फंक्शन वो ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा यू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स आ गया है। तो ये था हमारे पास चेन रूल का, हमारे पास था प्रूफ, जो कि हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम अपने डबल वेरिएबल फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें चेन रूल क्या है, सिंपली सिंगल वेरिएबल हमारे पास एक ही फंक्शन था, वो डिपेंड कर रहा था एक ही इंटरमीडिएट वेरिएबल पर, और वो इंटरमीडिएट वेरिएबल भी आगे मजीद किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता था। जब हम अब यहाँ पर हमने उसने जो एग्जांपल दिया है कि वो एक W फंक्शन है, इस पर उसने ये चेन रूल लगा दिया है, ठीक है। उसी सेशन 3.6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब हमने क्या कहना है कि एफ ऑफ एक्स का हमने W का विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या है कि x जो है वो इंटरमीडिएट है यहाँ पर, यानी कि इसको W को मैं इस तरह लिखूं कि W इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है, यानी कि डिपेंड कर रहा है किस पे, या इसको मजीद इस तरह भी लिख सकते हैं कि W ऑफ एक्स ऑफ टी, इस तरह आप लिख सकते हैं। यानी कि W किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमीडिएट वेरिएबल t पर x पे, और ये डिपेंड कर रहा है t पे, यानी कि वही डेफिनेशन जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की। अब यहाँ पर x क्या है, इंटरमीडिएट वेरिएबल, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x। तो चेन रूल हमारे पास ये आ गया, इसको इसने बड़ा डायग्राम से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब हम क्या करेंगे कि इसी चेन रूल को n2 वेरिएबल में डिस्कस करते हैं। अब वहां पर क्या था, फंक्शन हमारे पास था f इज इक्वल टू क्या था, f ऑफ x था, या इस तरह था कि f ऑफ u था, और u आगे किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन है u का भी, x का भी, और u का, और सॉरी x का भी, y का भी। और यहाँ पर जो x है वो आगे मजीद t पर भी डिपेंड कर रहा है, और y भी मजीद आगे t पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये भी वही कंपोजिशन वाली बात बन गई। वहां पर हम क्या करते थे कि हमारे पास एक ही फंक्शन होता था, एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता था, तो हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव लेते थे विद रेस्पेक्ट टू x, फिर हम उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देते थे।
अब यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंटरमीडिएट वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि डी डब्ल्यू ओवर डी ऑफ टी निकालना है। तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक्स है, तो उसका हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम उसमें प्लस करेंगे, फिर हम दूसरे वेरिएबल के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस दूसरे वेरिएबल का यानी कि y का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t के लिहाज से डेरिवेटिव। अब यहां पर तो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है x पे भी y पे भी। अब वहां पर हम डेरिवेटिव यूज करते थे, यहां पर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव और इनटू जो इंटरमीडिएट वेरिएबल जिस पे डिपेंड कर रहा था उसके लिहाज से उस इंटरमीडिएट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट वेरिएबल और फिर उस इंटरमीडिएट वेरिएबल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करें। वही चेन रूल है, वही बातें आपने जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब वो मजीद क्या है, ये चेन रूल आ गया हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन की, ठीक हो गया। इसका प्रूफ है नीचे, आपने अगर वो आपको आगे ये ना समझ, वो जो पीछे आपको बताया, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको समझ जो है ना लेते हैं। इसका ये प्रूफ है, तो प्रूफ द कंसिस्ट ऑफ शोइंग इफ एफ एक्स एंड वाई आर डिफरेंशिएबल एट टी इज इक्वल टू टी नॉट है। यहाँ पर उसने क्या किया है कि जो फंक्शन एक्स और वाई है वो आगे मजीद किस पे डिफरेंशिएबल है, किस पे टी पे है, तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी किसके इक्वल होगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पी, और पी किसके इक्वल है, यहाँ पर उसने बता दिया है कि पी इज इक्वल टू एक्स नॉट और टी नॉट पे वाई ऑफ टी, यानी कि एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी, यानी कि इंटरमीडिएट वेरिएबल पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव उसका लिया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि एक्स से लिहाज से डेरिवेटिव, यानी कि वही चेन रूल आपने जो है वो इस्तेमाल करना है टी नॉट पे। इसके बाद जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई जो इंक्रीमेंट्स होंगे रिजल्टिंग फ्रॉम टी जो है वो टी टू टी नॉट प्लस डेल टी होगा, यानी कि जो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया था, ठीक है, तो उसको अप्लाई करने से ये डेफिनेशन बन जाएगी। अब ये डेफिनेशन आपको पिछले प्रीवियस जो लेक्चर था 14.3 का, उसमें ये थ्योरम था हमारे पास कि हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू, यानी कि जी हमारे पास फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई का, तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो किस तरह का होगा कि हमारे पास एट अ टाइम, वहां पर क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता था, तो वहां पर एट अ टाइम एक ही वेरिएबल में डिपेंड क्या हो रहा था, हो रहा होता था, चेंज हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि दो वेरिएबल में चेंज हो रहा है, यानी कि एक्स में भी और वाई में भी, और माइनस क्या कर रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू। इसके बाद क्या है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा कि इस ये जो कंडीशन है इसको ये सेटिस्फाइड करवाएगा, यानी कि ये वाली सारी टर्म इसके इक्वल हो, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट और इन टू डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, वाई के लिहाज से, और डेल्टा वाई, और ये जो इंक्रीमेंट होंगे ये चेंज होंगे, ये आप 3.6 में आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो जब यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो अप्रोच करेंगे जीरो को, तो ये भी मतलब ये वाली जो चीजें आई हैं ये भी अप्रोच कर जाएंगे जीरो को, तो बाकी वही डेफिनेशन आपको मजीद आ जाएगी, आपकी डेफिनेशन वापस आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसी को आपने इंक्रीमेंट ये वाली कंडीशन यहाँ पर यूज की गई है, और इसके बाद ये जो आपने डेरिवेटिव लिया है ये वाली टर्म आ गई, इसके बाद ये और ये आपने इसकी कुछ वैल्यूज को आपने पुट किया, यानी कि डेल्टा एक्स जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा टी ओवर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी जब अप्रोच करेगा जीरो को तो ये किसके इक्वल होगा, यानी कि इस तमाम जो टर्में हैं इस पर उसने डेल्टा टी को अप्रोच करवा दिया जीरो को, तो यहाँ पर डेल्टा टी अप्रोच करेगा, तो ऊपर लिखा हुआ है कि जब डेल्टा एक्स और डेल्टा जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ना जीरो को, तो ये जीरो हो जाएंगे टर्म, ये वाली टर्म, तो ये यहाँ पर टर्में जीरो हो जाती हैं,
और यहाँ पर वही जो चेन रूल हमने पीछे पढ़ा है वही याद है। तो ये प्रूफ था, बिल्कुल आसान था, आपको मैंने इतना इसको डिस्कस नहीं किया। आपने अगर आप सिंगल वेरिएबल में जो चेन रूल है उसको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ये आपके लिए डबल वेरिएबल में आपको जो चेन रूल में कोई जो है ना समझने में दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया कुछ ये आपको समझ आ गया। मैंने पूरी कोशिश की है तो इसको खोलकर बयान किया जाए। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। यूज द चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब हमारे पास u फंक्शन है x और y का, दो फंक्शन है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो x है वो बराबर है cos ऑफ t के और y बराबर है sin ऑफ t। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, जिस पे ये जो x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं, और वो तो डिपेंड कर रहे हैं किसके लिहाज से, t के लिहाज से। इसलिए जो डेल्टा dy और dt होगा वो यहाँ पर हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y w विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उसी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपने जो है ना देख लेना कि यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लें, यहाँ पर आप चलो उसने वैसे ही क्या दिया, यहीं पर उसने कीमतें पुट कर दी हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w, तो उसने पार्शियल की जगह w की जो कीमत थी वो लगा दी है। इसके बाद x इज इक्वल टू कॉस ऑफ t था, उसने बताया हुआ था, वो लगा दिया। इसके बाद उसने जो है ना उसने ये उसकी वैल्यूज पुट करके आपकी ये कैलकुलेशन आसान कर दी। तो ये था इसके में आपने किस तरह जो है फंक्शन है वो दो इंटरमीडिएट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो उसमें वो जो दो इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो मजीद आगे किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका आपने डेरिवेटिव उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से किस तरह लेना है। तो ये था चेन रूल, हमें बताता है कि आपने उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करना है। बिल्कुल चेन रूल बिल्कुल सिंपल जो है वो इन थ्री वेरिएबल्स में भी इसी तरह ही है कि आपने पार्शियल डी डब्ल्यू ओवर डी टी निकालना हो, और डब्ल्यू जो हमारे पास फंक्शन है किसका, एक्स का भी है, वाई का भी है और जी का भी है। तो आपने पहले क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू जो विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है, फिर इसी एक्स का डेरिवेटिव लेना है टी के लिहाज से, प्लस उसमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू लेना है विद रेस्पेक्ट टू वाई, फिर इसी वाई का डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से, टी के लिहाज से, प्लस करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू लेना है विद रेस्पेक्ट टू जी, और फिर इसी जो जी है इसका डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये था हमारे पास चेन रूल इन थ्री वेरिएबल्स, जिसको हमने बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट था, और ये थ्योरी बड़ी इम्पोर्टेंट थी। बात जो है वो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, ठीक है, तो आपने मजीद जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, मैं इसकी दोबारा भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, आपके लिए। अगर आपको समझ आई है, आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका जो अक्सर चैनल्स को मैंने देखा है कि वो पहले आपका टाइम वेस्ट करते हैं, 2-3 मिनट्स आपको लगाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह। मैंने कभी भी नहीं किया, मैं डायरेक्टली अपने जो कोर्स की तरफ चलता हूँ, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। आपको मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये पहले ही शुरू हो गया। तो मैं ये जो है ना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप प्रमोट करें, ठीक है। मैं इसलिए आपको मज़ीद ज़्यादातर वीडियो में ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करें या फला फला, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।